राधे राधे दोस्तों। उस दिन मैंने सबसे सामने पहली बार ऊंची आवाज में कहा था, बस अब और नहीं, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है। सन्नाटा छा गया, सब एक नजर मेरी तरफ थी। मेरी नंद की आंखों में कुछ गुस्सा, कुछ हैरानी, ऊपर से ठंडी शरारत। वो शायद सोच रही थी कि ये नई क्या बोल रही है, लेकिन मैं जानती थी कि यह बात वहीं से शुरू हुई थी जब मैं यहाँ आई थी। धीरे धीरे एक एक कर छोटी छोटी बेइज्जतियां जमा होकर पहाड़ बन गई थी। जब मैंने पहली बार इस घर में आई थी तो सबने हाथ जोड़कर स्वागत किया। माँ ने गले लगाया, ससुर ने चाय दी, नंद ने हाथ पकड़ा और बोली, अरे भाभी, तुम हमारे घर की हो, सब तुम्हारे लिए कर लेंगे। मैं खुश थी, सच में सोचती थी मैं भाग्यशाली हूँ। लेकिन कुछ ही दिन बाद मुझे फर्क दिखने लगा। नंद का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। दिखावे का प्यार, पर हर जरूरी काम में दखल और छोटी गलती पर नंद ने हंसते हुए बोली, अरे भाभी, आप तो थोड़ी जल्दी करती रहती हो, खाना ऐसा नहीं बनता, मैं बना देती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, आप बना दो। मेरी नंद मेरी प्लेट से उठाकर छकती हैं और कहती हैं, ये नमक थोड़ा ज्यादा है, ये कैसा चलेगा। हमारे यहाँ तो मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने बोला, हाँ, मैं सीख रही हूँ, थोड़ी आदत बदल रही हूँ। ये छोटी छोटी बातें रोज होती, कपड़ों में सिलवट, साफ सफाई, मेहमान आने पर बैठने की जगह, हर चीज में ननद की टिप्पणी। लोग आगे बाद में ये ताने सुनकर मुस्कुरा देते, पर मेरे दिल में चोट होती रहती। त्योहार पर मेहमान घर आए, नंद सबके सामने बहुत तेज चीख के बोलती हैं, अरे, हमारी बहू तो अभी नई नई है, सब कुछ सीखना होगा, कुछ देर में ही सब सिखा दूंगी। मेहमान हंसते हुए, फिर मैंने कुछ नहीं बोला, भीतर से उबलते हुए लेकिन शांत रहकर, माँ, मुझे भी मौका दीजिए, मैं भी सब कर लूंगी। सासू माँ बोली, बेटा, हाँ, धीरे धीरे सीख जाएगी। यहाँ सबसे बुरा हिस्सा था, नंद ने हमेशा मुझे छोटे दिखाने की रणनीति अपनाई। वो मेरी गलतियों को तालियों के लिए तरह गिनती और मेरी अच्छी कोशिशों को नजरअंदाज कर देती। धीरे धीरे घर के लोग भी आदतन मेरी बात नहीं सुनने लगे थे। रात को मैंने अपने कमरे में रोजमर्रा की थकान में सोचती हूँ, मैं सोचती, क्या मेरी आवाज इतनी कम है, क्या मेरी मेहनत इतनी छोटी, क्या सच में मुझे ये जस्ट नई की तरह देखा जाएगा। पर मन में एक आग थी। सहना आसान था, पर जिंदगी भर सहना नहीं। मैंने ठान लिया कि चुप रहकर मैं अपनी इज्जत नहीं खोऊंगी। मेरी नन ने फिर एक बड़ा ताना मारती है, रिश्तेदारों के सामने बहू की आश्चर्यजनक आलोचना। मेरी नंद सिर हिलाते हुए बोलती है, देखो जी, हमारी बहू तो कुछ नहीं समझती। कल उसने मेहमानों के लिए सब्जी इतनी मसालेदार बना दी कि सबने छत पकड़ी। मैं चेहरे पर मुस्कान लाकर, गलती हो गई दीदी, मैं सुधार लूंगी। नंद, गलती गलती बार बार कैसे हो सकती है, ये सब आदत नहीं है। यहाँ पर वह लाइन चली जो मुझे भीतर से झंझोर गई। नंद ने कहना चाहा कि घर चलाना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, और जब कोई नया आता है, खासकर बहू, तो उसे अधिकार पर खतरा महसूस करती है। मैं धीरे धीरे अपना तरीका बदलती हूँ, चुप नहीं, पर युद्ध भी नहीं। मैंने सोचा, सीधे टकराव से पहले समझाऊंगी, सबूत से दिखाऊंगी। मैंने छोटा छोटा काम अपने तरीके से किया और अच्छे नतीजे दिखाए। जैसे मेहमानों के लिए एक नया पकवान बनाया। ननद ने कूक कर कहा, ये कौन सी चीज है, पर सबने तारीफ की तो लोगों के चेहरे बदले। नंद की भाषा बदलने लगी, लेकिन वह अभी भी खामोश नहीं हुई। मैंने छोटे छोटे कामों पर कड़ा ध्यान देने लगी, परिवार के बुजुर्गों से प्यार से बात करने लगी और ससुराल की छोटी छोटी जरूरतों को समझ कर उनका समाधान करने लगी, ताकि मेरी जीत धीरे धीरे। एक रात दीदी किसी बात पर जमीन आसमान एक कर देती है। मेरी नंद चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने हमें एक चीजें क्यों छुई, ये मेरी जगह है, मैं अब और मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी जगह, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है, क्या तुम सोचती हो कि यहाँ सब तुम्हारे नियम से चलेगा। नंद आगे बढ़ती घर के सदस्य के बीच में आ जाती है। सासू माँ लड़ाई शांत कराते हुए बोलती है, अरे शांत हो जाओ तुम दोनों। मैंने बोला, माँ, मैं शांत हूँ, पर मुझे ये बताइए, क्या मैं घर में सब सिर्फ एक राय से चलेगा, क्या मैं अपने फैसलों का हक नहीं रखती। यहाँ वह बात खुलकर सामने आ गई। नंद ने जनता ने मेरे ऊपर अपनी दखल दिखाई और मैंने पहली बार साफ शब्दों में पूछा कि मेरा हक नहीं है। मैंने सबको बारी बारी से बताया कैसे नंद छोटी छोटी से मेरी इज्जत घटाती, कैसे उन्होंने बार बार मौके पर छोटा दिखाया। मैंने नंद को कुछ बिहेवियर के उदाहरण दिए, मेहमानों के सामने कपड़ों पे टिप्पणी, काम में दखल, और सबका नहीं बताई कि मजाक नहीं, मेरे आत्मसम्मान का सवाल है। नंद बात बनाते हुए बोली, मैंने तो ये सब प्यार में कहा था। मैंने बोल दिया, तुमने प्यार में नहीं ताना ताना। दीदी, प्यार में साथ होता है, सहारा होता है। अगर तुम सच में चाहती तो मैं सीखूं तो सिखाओ, पर मेरी सम्मान पर हाथ मत डालो। ये बात सुनकर घर में धीमा धीमा बदलाव आया।
कुछ रिश्तेदारों ने सोचा हाँ शायद बहू ने सही कहा। कुछ लोग चुप रहे, लेकिन जो मायने रखता था मेरे अंदर की शक्ति जाग गई थी और ये दिख गया कि सिर्फ मैं बल्कि इंसान हूँ और मेरे फैसले का मत भी मायने रखता है। सासू माँ, कुछ समझ में आ गया। बेटी, तुमने जो कहा वह सच था, हमें भी बदलना चाहिए, घर सकता है। दीदी ने भी बोला, मुझे लगा कि सह सब जानती थी, लेकिन शायद मैंने ज्यादा ही दखल दिया। मेरी नंद ने पहली बार स्वीकार किया कि उसने सीमा पार कर दी। भी मांगी पड़ी जोर से, पर उसके व्यवहार में बदलाव दिखने लगी। उसने छोटी छोटी बातें छोड़ दी और मुझे भी मौका दिया। घर की एक बड़ी जिम्मेदारी आई, त्योहार का आयोजन और घर की सास सज्जन। नंद ने पहले कहा ये मेरा काम है, पर मैंने कहा नहीं, हाँ, मिलकर करेंगे और मेरे विचार भी अपनाओ। मेरे ठहराव, सबूत, शांतता और प्रभाव डाला। सबने मेरी बात मानी। नंद ने भी आखिर में कहा ठीक है, हम मिलकर करेंगे। ये जीत छोटे शब्दों में नहीं थी, पर मेरे लिए बड़ा अर्थ रखती थी। मैंने अपने हक के लिए लड़ाई जीती, गरिमा के साथ। और आज मैं उस दिन की बात कह रही हूँ जब मैंने ये नहीं की नंद की चोट पहुंची। जीती ये थी कि सबने जय जाहिर नहीं की। घर एक जगह है जहाँ सबका सम्मान और हक बराबर है। अगर तुम भी ऐसी किसी स्थिति में हो, याद रखो चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, पर अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना जरूरी है। सीधे चिल्लाना नहीं, पर साफ समझदारी से और प्यार के साथ अपनी बात रखनी, यही असली ताकत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।